वेलकम टू इंग्लिश ऑल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। और आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम 28 अक्टूबर का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और जल्दी ही जैसे ही अक्टूबर खत्म होगा, हम कंप्लीट अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे। एशियन गेम्स के ऊपर करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे, और जो पैरा ओलंपिक हुए हैं एशियन गेम्स के, उसके ऊपर भी करंट अफेयर्स आप सबके लिए लेकर के आएंगे। आपको ये करंट अफेयर्स के सेशन कैसे लग रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए, सबसे पहला अपडेट देखते हैं। आईएसपी यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के जो प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है सारंग देव, उनको डब्ल्यूएचओ के द्वारा अपॉइंट किया गया है, जो डब्ल्यूएचओ का टीबी एडवाइजरी ग्रुप है उसके अंदर। प्रोफेसर सारंग देव को जानते हैं, ये कौन है? ये एक बड़ा नाम है इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर, और उनको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर। कहां पर? स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, जिसको स्टैग बोलते हैं, फॉर ट्यूबरकुलोसिस बाय द डब्ल्यूएचओ, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैग एक ग्रुप है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर ट्यूबरकुलोसिस, उसमें उनको एक पार्टनर के तौर पर शामिल किया गया हुआ है। जहां तक ट्यूबरकुलोसिस की बात है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, और अक्सर क्या होता है, ये लंग्स में होता है। ये कंप्लीटली क्यूरेबल डिजीज है, बट होता ये बैक्टीरिया से है। आप ध्यान से ये पढ़ लें, ये चीजें पूछी जाती हैं। ये यूजुअली हवा से फैलता है, जब कोई इन्फेक्टेड आदमी खांसता है, छींकता है या थूकता है। और ये मैं बता दूं, बार बार कह रहा हूं कि ट्यूबरकुलोसिस एक कंप्लीटली एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, और इसका इलाज कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है। हर साल लगभग 10 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित होते हैं, डिस्पाइट कि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। और लगभग लगभग 1.5 मिलियन लोग, यानी 15 लाख लोग हर साल टीबी से मरते हैं। बट मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो बीमारी है कंप्लीटली क्योरेबल है। आगे बढ़ते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मेंस जेवलिन इवेंट विद गोल्ड। कौन से में? पैरालंपिक में। सुंदर सिंह जी का एक हाथ की कलाई नहीं है उनके पास, इसलिए ये स्पेशल एबल्ड कहलाते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर ने अभी रिसेंटली जेवलिन में, जो नीरज चोपड़ा का जिसके लिए फेमस है ये गेम, उसमें उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। देखते हैं, अभी उन्होंने इंडियन पैरा एथलेटिक्स की अगर बात किया जाए, तो जेवलिन थ्रो के इवेंट में, जो कि एशियन पैरा गेम्स हैंगजो चाइना में चल रहा है, उसमें सुंदर सिंह गुर्जर ने क्या किया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है और गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इसमें जो F46 फाइनल था, उसमें सुंदर सिंह गुर्जर ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया हुआ है, और 68.60 मीटर्स का रिकॉर्ड कायम किया हुआ है पैरालंपिक गेम्स में, और इसी की बदौलत उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। यह रिकॉर्ड पहले श्रीलंका के दिनेश प्रियंता के नाम पर था, जिन्होंने 67.79 मीटर्स का जेवलिन थ्रो किया था, बट सुंदर सिंह जी ने इस बार यह रिकॉर्ड तोड़ करके भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया हुआ है। ये हैं सुंदर सिंह गुर्जर जी। जैसे मैंने कहा था कि आप देख सकते हो इनकी कलाई नहीं अवेलेबल है, बट फिर भी जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया हुआ है, ये वाकई काबिले तारीफ है। ये दिखाता है कि किस तरह से विपरीत परिस्थिति में भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अब अगला अपडेट देखते हैं। आरबीआई ने 100 रुपए डेली फाइन लगाया हुआ है क्रेडिट ब्यूरोज के लिए। थोड़ा समझते हैं कि यह न्यूज क्या हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेंडर्स को, जो मनी लेंडर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और क्रेडिट ब्यूरोज हैं। क्रेडिट ब्यूरो क्या करते हैं? ये लेंडर्स और कंज्यूमर के बीच में काम करते हैं, कि उनकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से पास करते हैं कि उनका क्रेडिट स्कोर कैसा चल रहा है, और क्या ये जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है, इनको लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट फाइल करता है, और अगर ये इंस्टीट्यूशंस, कौन से? मनी लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या क्रेडिट ब्यूरोज, अगर उस कस्टमर का जो ग्रीवेंस है वो 30 दिनों के अंदर रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इन इंस्टीट्यूशंस को उस कस्टमर को 100 रुपए पर दिन के हिसाब से पे करना होगा। और इससे क्या होगा कि जो कस्टमर का प्रॉब्लम है, उसका रेजोल्यूशन जल्दी से जल्दी दे दिया जाएगा। अगला अपडेट, जो बड़ा अपडेट है, यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो ग्यूटेरस, ये आपको बताना है कि मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये पहले कहां के प्राइम मिनिस्टर थे। आपको बताना होगा कि एंटोनियो ग्यूटेरस पहले कहां के, अभी तो ये सेक्रेटरी जनरल है, बट इसके पहले ये कहां के प्राइम मिनिस्टर थे, यूरोपियन कंट्री के कौन से देश के ये प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में।
जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आया है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, बट उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, इसको चेक करने के लिए एंटोनियो ग्यूटर्स ने क्या किया हुआ है, एक 39 मेंबर कमेटी बनाई हुई है, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री के लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एकेडमिशियंस को शामिल किया हुआ है, जो इस बारे में सर्च करेंगे कि जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही जो फेस किए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, दोनों का अध्ययन किया जाएगा और उसका रिजल्ट निकाला जाएगा कि किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, एट द सेम टाइम किस तरह से ये चैलेंजेस क्रिएट करेगा, और इंडस्ट्री के टॉप नॉच ऑफिशियल्स इसमें शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये एंटोनियो ग्यूटर्स हैं। आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि यूरोपियन यूनियन के किस देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये, तो ये पोर्चुगल के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद ये यूएन के यानी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। आगे बढ़ते हैं। यूएन हाउस रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड अ न्यू स्पीकर। जो यूएस में जो स्पीकर होता है वो थर्ड हाईएस्ट पोस्ट होता है। पहला जो पोस्ट होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, दूसरा जो पोस्ट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट का होता है, और थर्ड हाईएस्ट जो पोस्ट होता है वो होता है स्पीकर का। देख सकते हैं। तो जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है माइक जॉनसन, कहां से हैं, लुइसियाना से हैं, उनको स्पीकर बनाया गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। और इससे जो पिछले 3 हफ्तों से असंतति बनी हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, वो खत्म हो गई है। अब जो स्पीकर है उनका रोल देखते हैं क्या है। ये सबसे पावरफुल होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये सबसे पावरफुल पोजीशन होता है, तीसरा सबसे पावरफुल पोजीशन होता है यूएस में, इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। आप सब ने ये खबर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा कि कनाडा और इंडिया के बीच में जो भी डिप्लोमेटिक स्ट्रेन्स थे, जो तनाव थे, उसको लेकर के वीजा सर्विसेज के ऊपर इंपैक्ट किया गया था। ये क्यों था, इसके बारे में लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि अभी कुछ दिनों से इंडिया कनाडा का जो रिलेशनशिप था वो काफी खराब था। जस्टिन ट्रूडो के कुछ जो डिसीजन थे वो बिल्कुल गलत थे, जिसकी वजह से ये जो वीजा सर्विसेज हैं इसको बंद करना पड़ा। इसमें देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है एक सिख सेपरेटिस्ट ब्रिटिश कोलंबिया में जब उनका मर्डर हुआ था, तो उसके बाद से जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उनको बताया था कि इसमें इंडियन एजेंट्स का हाथ है। तब से दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं वो काफी खराब चल रहे हैं, और इस बीच वीजा सस्पेंड कर दिया गया था। बट फिर से इंडिया ने उस वीजा को फिर से स्टार्ट कर दिया हुआ है। कौन से 4 कैटेगरीज के लिए स्टार्ट किया हुआ है? बिजनेस के लिए, एंट्री के लिए, मेडिकल के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए और इमरजेंसी केसेस के लिए उन्होंने वीजा देना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, शौर्य दिवस, बहुत बढ़िया खबर है, बहुत बढ़िया न्यूज है। जो भी लैंडिंग ये क्यों मनाया जा रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से समझते हैं। इंडिया को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन तब भी जो इंडियन फोर्सेस थे और सिविलियंस थे वो कश्मीर तक नहीं पहुंच पाए थे, और महाराजा हरि सिंह जी ने बुलाया था इंडियन फोर्सेस को, जहां पर हम पाकिस्तानियों से इसको फ्री करवाएं। तो इंडियन फोर्सेस ने लैंड किया था 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में, और वहां पर बहुत से लोगों ने अपनी शहादत दे करके वो कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनाने में हेल्प किया था। उसी को हम शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं जम्मू कश्मीर में। इस दिन को डेडिकेट किया जाता है, एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट है। आप देख सकते हो 27 अक्टूबर 1947 को, और ये फर्स्ट सिविल मिलिट्री विक्ट्री थी इंडिपेंडेंट इंडिया में। क्या हुआ था? इंडियन आर्मी ट्रूप्स ने पहली बार बडगाम एयरपोर्ट पर लैंड किया था और इनिशिएट किया था कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस थे उनको जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल करके उसको जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने में मदद की थी। और कई लोगों ने, कई सारे हमारे जवानों ने इसका अपनी जान के बलिदान दिया था, और उनके याद में और उनके सम्मान में हम शौर्य दिवस का मनाते हैं, शौर्य दिवस को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इंडियन ऑयल ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है फर्स्ट रेफरेंस फ्यूल। मैं आपको बताता हूं कि रेफरेंस फ्यूल क्या होते हैं। जब गाड़ियां बनती हैं तो उनकी चेकिंग करने के लिए एक हाई क्वालिटी हमें फ्यूल लेना होता है, जिसको हमें क्या करना पड़ता था, अब तक हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता था, बट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने उनको इंडिया में ही बना दिया हुआ है। इससे अब फायदा क्या होगा कि जो कॉस्टिंग है इन गाड़ियों की, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इंडिया इस दिशा में सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। आप देख सकते हो, सेल्फ रिलायंस इन ऑटोमोटिव सेक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल। ये रेफरेंस पेट्रोल और डीजल आगे और इलेबोरेटेड फॉर्म में है। इसमें डेवलपमेंट प्लेसेस कहां पर है? ये कुछ सर्टेन डेवलपमेंट प्लेसेस इंडिया
among a select group of nations capable of producing these highly specialized fuels। यानी कुछ ही लोगों के पास ये स्पेशलाइज्ड फ्यूल्स है, जिसमें से इंडिया भी आ गया हुआ है। ये क्रूशियल क्यों है? ये जो व्हीकल्स हैं उनकी कैलिब्रेटिंग और उनकी टेस्टिंग दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। इसका जो रेफरेंस फ्यूल है ये कैसे होता है? ये रेगुलर और जो प्रीमियम पेट्रोल होता है, यानी रेगुलर से भी और प्रीमियम पेट्रोल दोनों से ही अलग होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे पॉजेस हायर स्पेसिफिकेशंस। इनकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है और बहुत रिफाइंड ऑयल होते हैं ये, मेकिंग देम वाइटल फॉर कैलिब्रेटिंग एंड टेस्टिंग व्हीकल्स बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड एजेंसीज। यानी कौन कौन से जो एजेंसीज हैं? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT एंड द ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन फॉर इंडिया। इन दोनों के लिए ही जब गाड़ियों की कैलिब्रेटिंग और टेस्टिंग की जाती है तो हाई क्वालिटी इनको पेट्रोल की जरूरत होती है, डीजल की जरूरत होती है, जो पहले हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता था, बट अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने उसको बना लिया है। इससे क्या होगा? आप देखो, इससे क्या हो जाएगा? इंपोर्ट्स हमारा बंद हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? एक रिलायबल सप्लाई ऑफ रेफरेंस फ्यूल। ऑल्सो क्या हो जाएगा? सब्सटेंशियली रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एंड टेस्टिंग एजेंसी। सो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स और टेस्टिंग एजेंसी का जो कॉस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि हम क्या हो गए, इस बारे में इंडिपेंडेंट हो गए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस सेशन में हम क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। आपको बताना है विच कंट्री कबड्डी टीम हैज क्लिंच्ड द एशियन गेम्स टाइटल इन 2023। आपके ऑप्शंस हैं ईरान, इंडोनेशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके आंसर मैं तुरंत बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बैग 2 5 विकेट हॉल्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। यानी 1975 से 2023 के बीच में जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, क्या कोई इंडियन बॉलर है जिसने 2 बार अलग अलग सेगमेंट पे 5 विकेट्स लिया हुआ है? ऑप्शंस हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या। तीसरा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, विच बॉलीवुड एक्टर ऐसे has recently named as the national icon for voter awareness and education by the Election Commission of India। Election Commission of India ने किस बॉलीवुड एक्टर को एक नेशनल आइकन बनाया हुआ है वोटर अवेयरनेस के लिए? आपके ऑप्शंस हैं ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और राजकुमार राव। चलिए इसके जवाब देखते हैं। पहले क्वेश्चन में इंडियन टीम ने कबड्डी के मैच में ईरान को 33-29 से हरा करके एशियन गेम्स जो कि चाइना हैंगजू में हुए थे उसमें से गोल्ड मेडल जीता हुआ था। दूसरा जवाब है मोहम्मद शमी ने 5 विकेट हॉल लिए थे। 2023 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए थे और 2019 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। इस तरह से मोहम्मद शमी इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जो कि भारत की तरफ से जिन्होंने वर्ल्ड कप के मैचेस में 2 बार 5 विकेट लिए हुए थे। और तीसरे क्वेश्चन का जो जवाब है नेशनल आइकन जो है बॉलीवुड एक्टर, वो राजकुमार राव एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको ECI ने 3 साल के लिए उनके साथ MOU साइन किया हुआ है वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन के लिए। एक बार फिर से आप वो तीनों क्वेश्चन देख सकते हैं और उम्मीद है कि ये सारे के सारे जवाब आपके सही रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिल जाए सो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करें द इंग्लिश आउल के नाम से, और इस तरह की वीडियोस के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।